हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2024 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी स्टिंग, जिसे डायरेक्ट किया है किया रोज टर्नर ने। और इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक एलियन स्पाइडर धरती में आकर इंसानों पर हमला करता है। और ये मूवी भी काफ़ी बढ़िया है, तो आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम हेल्गा नाम की एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो कि अपने अपार्टमेंट में होती है। लेकिन तभी उसे सीलिंग में से किसी चीज़ की दौड़ने की आवाज़ आ रही थी, तो ये एक्सटर्मिनेटर को कॉल करती है। और बुढ़ापे के कारण ये बार बार चीज़ें भूलने लग रही थी, जैसे अपना नाम। खैर, तो कुछ देर बाद वहाँ एक्सटर्मिनेटर फ्रैंक आता है और देखता है कि अपार्टमेंट के बाहर एक और एक्सटर्मिनेटर की गाड़ी खड़ी है। तो अभी अंदर जाकर उस बूढ़ी औरत को बोलता है कि आपने दूसरे एक्सटर्मिनेटर को कॉल क्यों किया, वो सही लोग नहीं है, वो घर में चोरी भी कर सकते हैं। अब इसकी बकवास सुनने के बाद वो औरत बोलती है कि तुम कौन हो, मतलब कि उसे भी भूल जाती है। तभी सीलिंग में से फिर से आवाज़ आने लगता है। तब फ्रैंक अंदर जाकर चेक करता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। अब आवाज़ एक कमरे से आ रहा था, तो ये वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ एयर डक्ट के अंदर एक घायल आदमी है। कि तभी पीछे से कोई चीज़ उस पर हमला करके उसे भी एयर डक्ट के अंदर खींच लेती है। यहाँ हेल्गा फिर से सब कुछ भूल चुकी थी और फिर से उसे सीलिंग में से आवाज़ आ रहे थे, तो वो और एक एक्सटर्मिनेटर को कॉल करती है। और अब हम 4 दिन पहले देखते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो एक एस्ट्रॉयड धरती के काफ़ी नज़दीक से गुजर रहा था। तभी उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा उस बिल्डिंग में गिरता है जहाँ वो बूढ़ी औरत रहती थी। और ये छोटा सा चीज़ था एक स्पाइडर, लेकिन काफ़ी खतरनाक, जो आप आगे देखेंगे। खैर, तो अब शार्लेट नाम की लड़की उस बूढ़ी औरत की पोती होती है, जो कि एयर डक्ट के थ्रू उस कमरे में जाती है एक डॉल को लेने के लिए। तभी वो उस स्पाइडर को देखती है, जो कि उसके फ़ोन के आवाज़ को दोहरा रहा था। ये सुनकर शार्लेट उस स्पाइडर को अपने साथ ले जाती है और शार्लेट एयर डक्ट के थ्रू पूरे बिल्डिंग में घूम सकती थी। खैर, तो अपने कमरे में जाकर ये स्पाइडर को एक शीशे के बोतल में बंद रखती है। तभी वहाँ ईथन आता है और उसे बोलता है कि क्या तुमने हेल्गा के अपार्टमेंट से डॉल यहाँ लाई है, जिस पर यह मना करती है। अब ईथन को एक फ़ोन कॉल आ रहा था, तो वो कमरे से बाहर निकलता है और हमें पता चलता है कि ईथन पूरे दिन इसी अपार्टमेंट में काम करता है, जो कि गंथर नाम की एक औरत का है, जो कि ईथन की बीवी हैदर की मौसी है, मतलब कि ईथन घर जमाई है। खैर, तो पूरे बिल्डिंग में ईथन की फैमिली, हेल्गा और गंथर, एक बायोलॉजी टीचर और एक मरिया नाम की औरत रहती है। अब हम देखते हैं कि शार्लेट उस स्पाइडर की फोटो को अपने इंस्टा पर अपलोड करती है और स्पाइडर को नाम देती है स्टिंग। अब ये एक कॉकरोच को उसी बोतल में डालती है, तो बड़ी तेजी से स्टिंग उसे खा लेता है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाती है। यहाँ ईथन नीचे मरिया के अपार्टमेंट में होता है, जहाँ वो सिंक ठीक कर रहा था। तभी ईथन के पास मरिया आ जाती है और बातें करने लगती है और हमें पता चलता है कि किसी कारण मरिया की पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी है। उधर शार्लेट एक एक करके स्टिंग को कॉकरोच खिलाते जा रही थी और अब शाम भी हो जाता है और हम देखते हैं कि ईथन दिन का पूरा काम करके कचरे को डंपस्टर में फेंकता है। और ईथन को देखकर लग रहा था कि ये काफी डिप्रेस हो चुका है इन लोगों के ताने सुन सुनकर। खैर, तो अब ये अपने अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ हैदर इसे बच्चे को थमाकर चली जाती है अपनी मॉम के पास उन्हें सुलाने के लिए। जहाँ जाकर ये देखती है कि उसकी मॉम और आंट गंटर टीवी देख रहे थे। तो अब ये मॉम को बेड में ले जाती है, जिधर उसकी मॉम बोलती है कि उसने शार्लेट के लिए स्वेटर बुना है, जो कि ड्रॉअर में रखा है। तो हैदर टॉप ड्रॉअर को खोलती है, जिसमें स्वेटर और बहुत सारे मॉथ बॉल्स रखे होते हैं। इधर ईथन कॉमिक की ड्राइंग कर रहा था, क्योंकि दिन को वो अपार्टमेंट की जॉब करता है, इसलिए वो रात को अपने कॉमिक पे काम कर रहा था। खैर, तो रात को डिनर के बाद ये सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन स्टिंग शीशे के बोतल के ढक्कन को खोलकर एयर डक्ट के थ्रू पहुंच जाता है आंट हेल्गा के रूम में, जहां एक तोता उसे देखकर शोर कर रहा था। और अब अगली सुबह हमेशा की तरह सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन शार्लेट किसी बात से ईथन से नाराज हो जाती है, जिससे ईथन भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि शार्लेट उसे पसंद करे, लेकिन हर बार बात बिगड़ जाती है। खैर, तो ये लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं कि तभी ऊपर आंट गंटर जोरों से चिल्लाने लगती है, जिधर जाकर ईथन देखता है कि उसके तोते को किसी ने बुरी तरह से मार डाला है। अब ये ईथन को फ्रैंक को कॉल करने को बोलती है, जो कि एक्सटर्मिनेटर है। कुछ देर बाद फ्रैंक आकर उस तोते को देखता है और बोलता है कि शायद कोई चीज एयर डक्ट के थ्रू आया है। और अब पूरे बिल्डिंग के एयर डक्ट को वो स्मोक से सफाई करने लग जाता है। इधर शार्लेट स्टिंग को कॉकरोच खिला रही थी कि तभी उसके स्वेटर में से एक मॉथबॉल स्टिंग के सामने गिरता है, जिससे स्टिंग फड़फड़ाने लगता है, मतलब कि मॉथबॉल स्टिंग के लिए हानिकारक है। अब थोड़ी देर बाद फ्रैंक शार्लेट के रूम में जाकर एयर डक्ट में स्मोक करने वाला था, लेकिन तभी शार्लेट आकर स्मोक करने से मना करती है और बोलती है कि स्टिंग को ये पसंद नहीं है। जिस पर फ्रैंक बोलता है कि स्टिंग कौन है, तो शार्लेट बोलती है कि वो एक स्पाइडर है। अब फ्रैंक स्टिंग को देखता है, तभी स्टिंग फड़फड़ाने लगता है और अब फ्रैंक अपना पूरा काम करके शाम को वहां से निकलता है, पर आधे ही पैसे लेकर, क्योंकि गंटर उसे पूरे पैसे नहीं दे रही थी। खैर, तो अब रात को ये सभी सो जाते हैं। इधर शार्लेट भी स्टिंग को कॉकरोच खिलाकर सो जाती है
और स्टिंग भी अब काफी बड़ा हो गया था। अब बीच रात में हम देखते हैं कि उस बोतल का ढक्कन खुला है, मतलब कि स्टिंग अब अपने नए शिकार के लिए निकल गया था। इधर मरिया का डॉग एडवर्ड की तरफ देखकर भौंक रहा था, जिससे मरिया जाग जाती है और फिर वो अपने डॉग को दरवाजे के बाहर रखती है और जाकर वाइन पीने लग जाती है और अपने फैमिली फोटो को देख रही थी कि तभी फोटो के पीछे से स्टिंग आकर मरिया के चेहरे पर डंक मारता है, जिससे मरिया नीचे गिर जाती है और उसके सर से खून बह रहा था। तो वो बाथरूम में जाकर शीशे में खुद को देखती है। तभी उसे चक्कर आता है, जिससे वो नीचे गिरती है और उसका सर टॉयलेट से टकराता है और अब स्टिंग उसके मुंह से घुसकर उसके पेट को काट देता है, जिससे वो मर जाती है। अब अगली सुबह सभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे होते हैं तो शार्लेट ईथन से पड़ोस के एरिक के बारे में पूछती है कि क्या एरिक एक साइंटिस्ट है, जिस पर ईथन बोलता है कि वो एक बायोलॉजी स्टूडेंट है। और ईथन शार्लेट से बोलता है कि उससे जरा दूर ही रहना, वो जरा वियर्ड किस्म का बंदा है। लेकिन बच्चे का बड़ों की बात मानने लग गए। ये तो पहुंच गई एरिक के पास और उससे बोलने लग गई कि उसे एक फिश टैंक की जरूरत है, जिस पर एरिक बोलता है कि क्या तुमने भी मछली पाल रखी है। लेकिन ये उसे स्टिंग को दिखाती है और बोलती है कि इसी के लिए जरूरत है। तो एरिक जब स्टिंग की हरकत देखता है तो वो शार्लेट को बोलता है कि तुम मुझे कुछ देर के लिए इस स्पाइडर के साथ अकेले छोड़ दो ताकि मैं एग्जामिन कर सकूं कि ये जहरीला तो नहीं है। और फिर एग्जामिन करने के बाद फिश टैंक वो फ्री में शार्लेट को दे देगा, ये वो वादा करता है और फिर शार्लेट वहां से चली जाती है। इधर ईथन और हैदर आपस में बात कर रहे थे, तभी उन्हें एयर डक्ट से आवाज आ रही थी। जिधर ईथन देखता है तो उधर मरिया का डॉग होता है। तो ये डॉग को मरिया के अपार्टमेंट में ले जाता है और देखता है कि वहाँ तो मरिया की लाश है, जिसे देखकर ईथन हैरान हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आकर मरिया की बॉडी को ले जाती है और फिर ईथन को एरिक का कॉल आता है। तो ईथन एरिक के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ एरिक बोल रहा था कि ये स्पाइडर काफी खतरनाक है और बोलता है कि शार्लेट को इसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। अब ईथन वापस अपने अपार्टमेंट में जाकर शार्लेट को स्टिंग के बारे में पूछता है, जिससे इन दोनों में बहस हो जाती है और शार्लेट अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ ये एरिक तो स्टिंग को और भी बड़े बड़े डिश खिला रहा था, जैसे रैट्स और रैबिट, जिससे स्टिंग और भी बड़ा हो जाता है। और अब रात हो जाती है तो एरिक सो जाता है और यहाँ स्टिंग को हम देखते हैं जो काफी बड़ा हो गया था। दूसरी तरफ ईथन बॉयलर रूम में होता है तो वहाँ उससे हीटर ठीक नहीं हो रहा था और वहाँ गंटर आकर उसे ताने देने लगती है। और अब थोड़ी देर बाद सभी सोने चले जाते हैं, लेकिन गंटर को उसकी बिल्ली नहीं मिल रही थी तो वो उसे ढूंढने चली जाती है। अब बिल्ली की आवाज एयर डक्ट से आ रही थी तो ये उधर देखती है, लेकिन वहाँ स्टिंग उसे अंदर खींच लेता है और उसे मकड़े की तरह जाल में बंद करता है जिंदा ही। अगली सुबह ईथन टीवी की सिग्नल ला रहा था, लेकिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो गुस्से में आकर टीवी को तोड़ देता है और शार्लेट अपने भाई लियम को लेकर दूसरे रूम में चली जाती है और हेडफोन में म्यूजिक सुनने लगती है। इधर ईथन और हैदर बहस करने लगते हैं। तभी हैदर ऊपर स्टिंग को देखती है और चिल्लाती है, लेकिन तभी वो ईथन को डंक मारता है, जिससे वो गिर जाता है और हैदर को भी डंक मारता है और स्टिंग उन्हें खींच के ले जाता है एयर डक्ट के जरिए अपने ठिकाने पर। तभी मरिया का डॉग भौंकने लगता है तो शार्लेट डॉग को देखकर हेडफोन उतारती है और देखती है कि एयर डक्ट खुला है, जहाँ डॉग भी चला जाता है। और अचानक से स्टिंग उसमें से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी शार्लेट अलमारी आगे रख देती है और जाकर देखती है कि स्टिंग ने उसके भाई को भी अपने साथ ले लिया होता है। अब इसे जरा सोचने के बाद याद आता है कि स्टिंग की कमजोरी मौत बॉल है, तो ये मौत बॉल का पाउडर बनाकर पानी में मिलाती है और उस पानी को अपने वाटर गन में डाल देती है और उस स्वेटर को पहनती है जिसमें से मौत बॉल की स्मेल आ रही थी और चली जाती है एयर डक्ट के जरिए सीधा ग्रैंड माँ के अपार्टमेंट में, जहाँ ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उनके कपड़ों में से मौत बॉल की स्मेल आ रही थी। खैर तो वहाँ से और भी मौत बॉल को उठाकर ये पहुंच जाती है एरिक के अपार्टमेंट में, जहाँ ये देखती है कि एरिक भी मर चुका है। अब ये हॉलवे में निकलती है जहाँ इसे ईथन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसका पीछा करने के बाद ईथन मिल जाता है। यहाँ ग्रैंड माँ एक्सटरमिनेटर को कॉल करती है तो वहाँ पर वही फ्रैंक आ जाता है। इधर अब किसी तरह शार्लेट ईथन का वेब हटाती है तो ऊपर से शार्लेट के भाई की रोने की आवाज आ रही थी कि तभी ये दोनों ऊपर देखते हैं कि स्टिंग तेजी से इनकी तरफ आ रहा था। ये दोनों अब नीचे कचरे के डब्बे में गिर जाते हैं और फिर उधर स्टिंग आता है, जिसके ऊपर ईथन मॉथबॉल का लिक्विड गिराकर उसे भगाता है। तभी ऊपर से फ्रैंक भी गिरता है और वो भी काफी घायल होता है। शार्लेट उसे स्टिंग से बचने के लिए मॉथबॉल का लिक्विड लगाने को बोलती है तो ये पूरी बोतल अपने ही ऊपर लगा देता है और तभी वहाँ स्टिंग आता है, जिसके ऊपर ये अपने नेल गन से हमला करता है और एक नेल जाकर वाटर पाइप से टकराती है, जिससे पानी बरसने लगता है और सभी के ऊपर से मॉथबॉल का असर खत्म हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर स्टिंग फ्रैंक को अपनी तरफ खींचता है और उसे मार देता है।
जिसे देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं और ईथन शार्लेट को अपने साथ बड़े से कचरे के डब्बे के अंदर ले जाता है और उसका स्विच भी ले आता है और ये दोनों देखते हैं कि अंदर हैदर और शार्लेट का भाई भी है। तो ईथन उन्हें वेब से हटाता है और अब यहाँ पर स्टिंग भी आ रहा था, लेकिन स्विच काम नहीं करता है। तो ईथन साइड से हाथ लगाकर किसी तरह स्विच को पावर से ज्वाइन करता है, लेकिन तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिससे ईथन वहीं गिर गया था। लेकिन अब शार्लेट जल्दी से स्विच ऑन करती है, जिससे स्टिंग दरवाजे में क्रश हो जाता है और वहीं मर जाता है। और अब ईथन को वहां से बाहर निकालते हैं, जो कि सांस नहीं ले रहा था। तो हैदर उसे सीपीआर देती है और फिर अचानक से वो होश में आ जाता है और इसी तरह से पूरे बिल्डिंग में सिर्फ ग्रैंडमा को लेकर ये चारों बच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डंपस्टर के पीछे कोने में काफी सारे उन्हीं स्पाइडर के एग्स है, जिनमें से स्पाइडर बाहर निकलता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।